हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप में से बहुत लोग जो यहाँ पे आने वाले होंगे या फिर जो आ चुके हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अगर उनको वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है यहाँ पे पढ़ने के बाद, तो ग्रेजुएट वीज़ा पे आप कितना पैसा कमा सकते हो। मतलब आपकी टोटल सेविंग्स कितनी हो सकती हैं कि आपको अगर फाइनली वापस घर जाना भी पड़े, वापस अपनी कंट्री जाना भी पड़े, तो आप कितना पैसा अपने साथ सेव करके ले जा सकते हो। सो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे रिसेंटली आए हो और जॉब स्टार्ट करने वाले हो या फिर यूके में आने के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बिकॉज़ डिफरेंट फील्ड्स में आप कितना अर्न कर सकते हो, उसके बेसिस पे डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपको समझाऊंगा कि आपकी सेविंग्स कितनी हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं। बट बिफोर आई शो यू द कैलकुलेशन, आई वांट टू टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज़ एम्बर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि एम्बर स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टूडेंट अकोमोडेशंस बुक कर सकते हो। इंडिया में बैठे बैठे आप अकोमोडेशंस बुक कर सकते हो, ताकि जब आप यूके में पहुँचो आपके पास एक घर हो रहने के लिए। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके साथ कई बार रेंटल स्कैम्स हो जाते हैं, उनके पास इनफ टाइम नहीं होता अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, या फिर वो ऐसी जगह घर ले लेते हैं जो कि उतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं होती। बिकॉज जब आप नए नए आते हो आपको ज़्यादा पता नहीं होता, ठीक है। तो उस सब सिचुएशन से बचने के लिए आप एम्बर स्टूडेंट यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास एक अच्छी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो जो कि काफ़ी सिक्योर होगी। वो यूनिवर्सिटी के पास होगी तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर भी बचेगा, और आपको यहाँ पे आने के बाद अकोमोडेशन की चिंता नहीं करनी होगी, आपको होटल में रहना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ले सकते हो जो सितंबर इनटेक में यहाँ पे बच्चे आए हैं और आपके बजट में ऑप्शंस हैं, तो डू लुक फॉर दैट ऑन एम्बर स्टूडेंट। और अगर आप यहाँ पे आने वाले हो तो आप अभी से ही अपनी अकोमोडेशन की बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद एक आपको वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एंड देन समवन विल कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम एम्बर स्टूडेंट और वो आपको सपोर्ट देंगे आपकी अकोमोडेशन बुकिंग प्रोसेस में। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो मैंने ये डिटेल्ड कैलकुलेटर बनाया एक एक्सेल शीट पे, जिसको आप बाद में डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है इन डिफरेंट सिनेरियोज हाउ मच यू कैन सेव ऑन योर ग्रेजुएट वीज़ा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करी थी और उस बेसिस पे मैंने टेबल बनाई है कि किन डिफरेंट प्रोफेशंस में आपको क्या जॉब मिल सकती है, एंट्री लेवल, मिड लेवल और सीनियर लेवल। और फिर यहाँ पे मैंने डिफरेंट फील्ड्स आपको बताई हैं। ऑफ कोर्स इससे भी बहुत ज़्यादा फील्ड होती हैं जहाँ पे लोग जॉब करते हैं यहाँ पे आने के बाद, बट ये थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए है। बट इंडीड सैलरी कैलकुलेटर, वहाँ पे जाके आप एवरेज निकाल सकते हो कि आपके पोजीशन के हिसाब से आप जो रोल टारगेट कर रहे हो आपकी कितनी सैलरी बनेगी। बट कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि ये जो सैलरी हैं ये लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। लंदन में आपको क्या पता इतनी सैलरी मिल जाए, लेकिन बाकी जगहों पे थोड़ा आपको लोअर एंड पे मिले। फॉर एग्जांपल लंदन में आपको मार्केटिंग एंड सेल्स में अपर रेंज पे सैलरी मिल सकती है, लेकिन अगर आप ग्लासगो में जाते हो तो वहाँ पे आपको लोअर रेंज की तरफ मिलेगी। तो ये मैंने रेंजेस दे रखी हैं और ये डिफ़र करेंगी लोकेशन टू लोकेशन। दूसरी चीज़, यूजुअली जो लोग होते हैं वो एंट्री लेवल पे ही हायर होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आते हो तो आप मिड लेवल पे भी कर सकते हो, लेकिन सीधा सीनियर लेवल पे मिलना मुश्किल होता है बहुत। तो यहाँ पे हमने 3 सिनेरियोज लिए हैं आपकी ईयरली सैलरी के, या तो वो 24,000 है, 30,000 है, 35,000 है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने मंथली आफ्टर टैक्स सैलरी निकाली है। ये सारे पाउंड्स में फिगर हैं और इसके लिए मैंने यूके का जो टैक्स कैलकुलेटर है उसको यूज़ करा है। तो 24,000 में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 30 में इतनी मिलेगी, 35 में इतनी मिलेगी। अब आप सपोज करो कि आपको जॉब लगने में या तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, या फिर 4 महीने लग रहे हैं, या फिर 6 महीने लग रहे हैं, ठीक है। अब हम अज्यूम करके चल रहे हैं आपकी जॉब स्टार्ट तब होती है जब आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, क्योंकि कई बार काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स अलाउ नहीं करते हैं काम करने के लिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में हो, जब तक ग्रेजुएट वीज़ा पे नहीं आते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे ही जॉब स्टार्ट कर देते हो तो आपका थोड़ा टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा जॉब करने का। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग अज्यूम करके चलते हैं, अगर आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिलने पे ही जॉब मिल गई तो आपके पास 24 महीने होंगे काम करने के लिए। अगर आपको 4 महीने लगे तो आपके पास 20 महीने होंगे, और अगर आपको 6 महीने मिले जॉब ढूंढने में तो आपके पास 18 महीने होंगे यहाँ पे काम करने के लिए। और ये 24 महीने इसलिए क्योंकि ग्रेजुएट वीज़ा 2 साल के लिए आपको मिलता है। जिस डेट पे आपको मिलता है तब से 2 साल मतलब 24 महीने आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। सो अब आप देखो कि जो आपकी टोटल
आफ्टर टैक्स सैलरी होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको सैलरी निकाल के दिखाई थी आफ्टर टैक्स आपकी ईयरली सैलरी के बेसिस पे मंथली जो आपकी आफ्टर टैक्स सैलरी है वो ये है। अगर आपको 24 महीने तक ये सैलरी मिलती है तो आपको इतने पाउंड्स मिलेंगे, और 20 महीने में इतने मिलेंगे, 18 महीने में इतने मिलेंगे, और 30,000 की सैलरी के हिसाब से फिर यहाँ पे अमाउंट्स हैं, और 35,000 की सैलरी के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर हम लिविंग एक्सपेंडिचर की बात करें, आप अपने खर्चे जब तक आपको ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलता आप अपने पूरे एक्सपेंसेस जो है वो पार्ट टाइम करके मैनेज करोगे। लेकिन हम आपका आरओआई एनालिसिस एक तरह से तब से करेंगे जब से आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाता है, जब आप प्रॉपर सैलरी कमाना शुरू करते हो। तो जो आपका ये रेंट है वो मैंने 750 पाउंड्स लिए। देखो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप लंदन में रहते हो ज़ोन 1 या 2 में, लेकिन 700 750 पाउंड में आपको अकोमोडेशन मिल सकती है। उसके बाद आपके यूटिलिटी बिल्स मैंने 100 लिए हैं। मंथली पर्सनल एक्सपेंडिचर ये 600 में, देखो ये बॉल पार्क फिगर है, 600 मेरे हिसाब से बजट करके रखना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे एक डिसेंट, बहुत अच्छी भी नहीं, एक डिसेंट लाइफ इन्जॉय कर पाओ, जिसमें आप थोड़ा बहुत आउटगोइंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बाहर खाना वाना खा रहे हो, डे ट्रिप्स के लिए जा रहे हो कभी कभी। तो 600 पाउंड्स आपको रखने चाहिए। इसको मैं 400 भी कर देता हूँ, लेकिन फिर आपके लिए यहाँ पे लाइफ स्पेंड करना मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेसिंग हो सकता है। तो इस अमाउंट को थोड़ा डिसेंट रखना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस फील ना हो। और उसके बाद मैंने मंथली एक्स्ट्रा खर्चे भी लिए हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गई, शॉपिंग हो गई। तो देखो ज़रूरी नहीं आपको हर महीने में इतना खर्च करना हो एक्स्ट्रा, लेकिन अगर हम पूरे साल की एवरेज लें तो इतना हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया आना जाना पड़ जाए, या फिर आप कोई ट्रिप प्लान कर लो यूरोप की, या फिर आप शॉपिंग करो, तो कुल मिला के एक साल में आप जितना बजट करते हो उससे आपका 1,000 2,000 पाउंड्स ऊपर लग ही जाता है। तो उसको मैंने इंक्लूड करा है मंथली में एक एवरेज की तरह। तो उससे आपका जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आता है वो हो जाता है 1,650 पाउंड्स। अब देखो, अगर आप 24 महीने यहाँ पे जॉब कर रहे हो और 24 महीने आपका एक खर्चा हो रहा है, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इस अमाउंट से, तो वो आ गया है 39,600। 20 महीनों के हिसाब से आपका खर्चा इतना होगा, 18 महीनों के हिसाब से खर्चा इतना होगा। ठीक है, अब देखो इन फिगर्स के साथ आप खेल सकते हो, आप देख सकते हो आपके प्रोफेशन में कितनी एवरेज सैलरी है, उसको यहाँ पे एडिट कर दो, या फिर आपको पहले जॉब मिल जाती है तो अपने मंथ्स एडिट कर लो। और अगर आपके खर्चे कम ज़्यादा हैं तो आप यहीं पे ही डाल सकते हो, इस शीट को डाउनलोड करके जो मैंने आपको बताया था, और उस बेसिस पे आपको आपकी नेट सेविंग्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपकी साल की जो इनकम थी 24,000 पाउंड्स के हिसाब से, अगर 24 मंथ्स की आपकी इनकम देखें वो थी 41,592, और आपके खर्चे हो रहे हैं 24 मंथ्स में टोटल 39,600, तो हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 19,992। और ऐसे करके 20 महीने, 18 महीने, यहाँ पे मैंने आपको 30,000 पाउंड्स के हिसाब से आपकी सेविंग्स बताई हैं, और इधर यहाँ पे 35,000 जो आपकी सैलरी थी उसके हिसाब से आपकी 24 महीने, 20 महीने, 18 महीने की जो आपकी सैलरी बनती है वो है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है कि 1 साल के बाद आपको थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर आपको 1.5 साल के बाद प्रमोशन मिल जाए। उस केस में आपकी सैलरी और सेविंग्स थोड़ी बढ़ भी सकती हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो केस टू केस डिपेंड करता है। तो मैंने उसको यहाँ पे अज्यूम नहीं करा है। तो ये तो हो गई आपकी सेविंग्स। अब सपोज़ आपका प्लान है इंडिया जाना, या फिर आपको ग्रेजुएट वीज़ा के बाद स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, तो यू शुड नो कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तब भी आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हो। तो उसके लिए फिर मैंने उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा। मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है गूगल फाइनेंस का, जो कि रियल टाइम अपडेट करता है कन्वर्जन रेट, और इसमें मैंने -2 कर लिया है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से पैसे भेजते हो इंडिया तो थोड़े बहुत कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं, और वो -2 की ही एवरेज बनकर आती है जितना ज़्यादातर कंपनीज आपको चार्ज करती है। तो जो इफेक्टिव कन्वर्जन रेट आता है GBP टू INR वो इतना आता है। तो अगर देखो आपकी जो नेट सेविंग्स एंड पाउंड्स इन 24 मंथ्स वो इतनी है बेस्ड ऑन 24,000 पाउंड्स ऑफ एनुअल सैलरी, तो आपकी 24 महीनों की जो सेविंग्स होगी वो INR में वो होंगी 2,15,000। 20 महीनों की होंगी इतनी, 18 महीनों की होंगी इतनी। ठीक है, और यही अगर 30,000 की सैलरी है तो आपकी सेविंग्स 11,50,000 पे जा सकती हैं, अगर आपकी जॉब बिल्कुल ही एकदम उसी टाइम लग जाती है जब आपका ग्रेजुएट वीज़ा आ जाता है। नहीं तो 20 महीनों में इतनी होगी, 18 महीनों में इतनी होगी। वही अगर आपकी सैलरी 35,000 है तो आपकी सेविंग्स और इम्प्रूव हो जाती हैं। अब आप देखोगे कि आपकी अगर 24,000 की सैलरी थी, अगर आपकी 35,000 की सैलरी है, तो उसमें आपका सेविंग्स पे कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस वर्क एक्सपीरियंस मैटर्स, बिकॉज यहाँ पे डिग्री के वजह से या यूनिवर्सिटी के नाम के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलती। आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे
सैलरी दी जाती है। और आपकी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज ही आएगा अगर आप 1-2 साल का गैप लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके आओगे, लेकिन उसके बदले आपको सैलरी और आपकी सेविंग्स बहुत बेटर मिलेंगी और एंट्री लेवल में अच्छे पैसे कमाना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी इसमें आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर इतना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बनता है, आप थोड़ा पेसिमिस्टिक हो या फिर आप कंज़र्वेटिव हो थोड़े अपने खर्चे को लेके, अगर आप इसको 100 पाउंड्स कर देते हो, अपना मंथली एक्सपेंडिचर कर देते हो 500 और रेंट कर देते हो फॉर इंस्टेंस 650, तो उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि आप कितना सेव करोगे। सो ये कैलकुलेटर काफ़ी काम आ सकता है आपके। यू कैन प्ले अराउंड विद दीज फिगर्स। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ, बट या दैट्स हाउ you can approximately guesstimate how much you can potentially save if you come here to study and you get the graduate visa. And even if you don't get a visa sponsorship, you will get some idea about आप कितना यहाँ पे सेव कर सकते हो। और इससे होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस आपको यहाँ पे आने का प्लान करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ की सैलरी की रियलिटी क्या है, आप कितना सेव कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा हाउ मच यू कैन पोटेंशियली सेव हेयर। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो शीट है इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझसे एडिट एक्सेस मत मांगना, जस्ट डाउनलोड दिस शीट एंड मेक इट योर ओन, बिकॉज मैं एडिट एक्सेस दूंगा तो सबके लिए वो चेंज हो जाएगी। सो डोंट रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, बाहर पढ़ने के ROI से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड और वीज़ा रेगुलेशंस पे भी मैं बहुत वीडियोज़ बनाता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें एंड मैं और कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।